वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। खेत में तालाब बनाने पर मिलेगी 1 लाख रुपए की सब्सिडी। खेती के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पानी के बिना खेती की कल्पना करना भी संभव नहीं। ऐसे में सरकार की ओर से किसानों को जल संचय करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। पानी का इस्तेमाल बहुत ही किफायत से किया जाना जरूरी है। ऐसे में वर्षा जल का संचय करना जरूरी हो जाता है ताकि खेती के लिए पर्याप्त पानी मिल सके। बता दें कि पानी ना तो बनाया जा सकता है और ना ही बढ़ाया जा सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को खेत में तालाब का निर्माण करने पर 80 से लेकर 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके लिए राज्य के किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को जल्द मिलेगा तोहफा। पदोन्नति पर आई बड़ी अपडेट। मध्य प्रदेश में अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति देने के मामले में कल एक बार फिर से बड़ी बैठक आयोजित की गई थी। मंत्रालय में हुई बैठक में निर्णय किया गया कि 8 फरवरी 2022 को फिर से बैठक आयोजित की जाएगी। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के सभी विभागों के कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए लगातार अधिकारियों सहित मंत्री समूह की बैठक ली जा रही है, जिसमें बीच का रास्ता निकालने की तैयारी की जा रही है। इससे पहले शिवराज सरकार द्वारा पुलिस विभाग और जेल विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ दिया गया। वहीं जल्द ही ये व्यवस्था अन्य विभागों में भी शुरू की जाएगी। देश की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में शामिल होने की दौड़ में डीएवीवी की दावेदारी। प्रदेश की प्लस देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी अब देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में शामिल होने की दौड़ में है। इस सत्र की रैंकिंग के लिए यूनिवर्सिटी ने अपना दावा पेश करने जा रही है। इसके साथ ही लॉ, मैनेजमेंट, फार्मेसी और इंजीनियरिंग संकाय भी अच्छे प्लेसमेंट और सुविधाओं के आधार पर रैंक सुधार की उम्मीद जता रहे हैं। नोडल अधिकारी डॉक्टर प्रतोष बंसल का कहना है कि 2015 में रैंकिंग शुरू होने के बाद से ही डीएवीवी इसमें शामिल होती रही है। डीएवीवी का नाम देश की प्रमुख यूनिवर्सिटी में शामिल है। हमारी पूरी कोशिश है कि इस बार रैंकिंग में और सुधार करते हुए टॉप 100 में जगह बना सके। एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित होगा ग्वालियर रेलवे स्टेशन। 6ठे प्लेटफॉर्म का भी निर्माण होगा। अब ग्वालियर रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित करने का काम 240 की जगह 432 करोड़ रुपए में किया जाएगा। अब यहां कुल 6 प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे, जबकि पहले स्टेशन में 5 प्लेटफॉर्म बनाने की योजना थी। इसके अलावा स्टेशन के लुक में भी थोड़ा बदलाव किया गया। पहले ये काम भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम के द्वारा किया जाना था, लेकिन IRSDC के विघटन के बाद ये जिम्मेदारी जोनल रेलवे को दी गई। इसी के आधार पर अधिकारियों ने प्रोजेक्ट एस्टीमेट तैयार कर झांसी रेल मंडल को भेज दिया है। वहां से इसे मुख्यालय प्रयागराज भेजा जाएगा। मुख्यालय से हरी झंडी मिलने के बाद स्टेशन के पुनर्विकास के लिए टेंडर जारी कर दिए जाएंगे। ग्वालियर रेलवे प्रोजेक्ट्स पर बजट वर्षा। नैगरेज से ब्रॉडगेज की तब्दीली के काम में नए बजट से अब तेजी आएगी। 2022-23 के आम बजट में रेलवे ने ग्वालियर श्योपुर कोटा तक ब्रॉडगेज प्रोजेक्ट के लिए 700 करोड़ रुपए के बजट में मंजूरी दी। यानी अब सबलगढ़ से श्योपुर के बीच अटका काम भी शुरू हो सकेगा। श्योपुर से कोटा के बीच भी नई लाइन बिछाने का काम शुरू होगा। पिछले वर्ष ग्वालियर श्योपुर ब्रॉडगेज लाइन के लिए 175 करोड़ रुपए मिले थे। इससे मुरैना और श्योपुर के बीच सरकारी व निजी जमीन का लगभग 20 हेक्टेयर अधिग्रहण करना बाकी है। इसके साथ मथुरा से झांसी के बीच 273 किलोमीटर तीसरी लाइन का काम पूरा करने के लिए नए वित्तीय वर्ष के लिए लगभग 800 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। 7 मार्च से शुरू होगा मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च से प्रारंभ होकर 25 मार्च तक चलेगा। राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण से इसकी शुरुआत होगी। इस दौरान सरकार आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत करेगी। यह करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का होगा। इसमें पहली बार चाइल्ड बजट के लिए अलग से प्रावधान किए जाएंगे। राज्यपाल के अनुमोदन से विधानसभा सचिवालय ने गुरुवार को सत्र की अधिसूचना जारी कर दी। विधानसभा के प्रमुख सचिव AP सिंह ने बताया कि 19 दिवसीय सत्र में कुल 13 बैठकें होंगी। 23 फरवरी तक अशासकीय विधेयकों और 24 फरवरी तक अशासकीय संकल्पों की सूचनाएं ली जाएंगी। पीएम मोदी से मिले MP के CM शिवराज। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए दिया धन्यवाद। उज्जैन इंदौर आने का आमंत्रण। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विषयों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री के साथ बैठक के बाद मुख्यमंत्री बोले कि आज मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए राशि स्वीकृत करने के लिए मध्य प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से धन्यवाद दिया। मैंने प्रधानमंत्री जी से इस परियोजना के भूमि पूजन कार्यक्रम में पधारने का अनुरोध किया। बैठक के बाद शिवराज ने बताया कि केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को केंद्र सरकार ने स्वीकृत कर दिया। इस दोनों नदियों को जोड़कर जो बांध बनेंगे उससे लगभग 10 लाख हेक्टेयर जमीन में सिंचाई होगी।
1 जनवरी के बाद प्रदेश लौट रहे प्रवासी श्रमिकों का पंजीयन किया जाए। प्रदेश के मूल निवासी प्रवासी श्रमिक जो 1 जनवरी 2022 को या इसके बाद प्रदेश लौट रहे हैं, उनका प्रवासी श्रमिक पोर्टल एवं रोजगार सेतु पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीयन किया जाए। श्रम विभाग ने इस संबंध में सभी कलेक्टर्स को निर्देश जारी कर दिए। पूर्व में 1 अप्रैल 2021 या उसके बाद मध्य प्रदेश लौटे प्रवासी श्रमिकों के पंजीयन के संबंध में इसी तरह के निर्देश जारी हुए थे। गौरतलब है कि प्रदेश में कोविड-19 की विपरीत परिस्थितियों के कारण मध्य प्रदेश के मूल निवासी श्रमिक जो दूसरे राज्यों में काम कर रहे थे, वापस यहां लौट रहे हैं। इन सभी को पात्रता अनुसार शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाना है। घर घर पहुंचेगा शुद्ध पानी, 50,000 परिवारों को मिलेगा नल से जल का लाभ। जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर नल से जल पहुंचाने का अभियान शुरू किया गया, जिसके अच्छे परिणाम भी सामने आ रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं को पेयजल एवं निस्तार जल के लिए होने वाली समस्याओं से निजात दिलाने के लिए जल जीवन मिशन के तहत समयबद्ध कार्यक्रम का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। बताया कि जल जीवन मिशन योजना के तहत नल का कनेक्शन मिल जाने से पूरे परिवार की परेशानियां दूर हो गई। पहले मैं अपनी मम्मी के साथ पीने के पानी के लिए दूर तक जाती थी, कई बार पानी के लिए लाइन में लगना पड़ता था। अब नल की टोटी घुमाकर स्वच्छ पेयजल घर में ही मिल जाता है। स्कूल खुलते ही माशिम ने घोषित की बोर्ड परीक्षाओं की तारीख। कोरोना की तीसरी लहर में अचानक बंद किए गए स्कूल फिर से खोल दिए गए। इसी बीच कयास लगाए जा रहे थे कि 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन इसी बीच स्कूल खुल गए। छात्रों अभिभावकों का असमंजस दूर करने के लिए शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से तय समय पर परीक्षा कराने की घोषणा की। 2 माह पहले ही माध्यमिक शिक्षा मंडल ने दोनों परीक्षाओं की तारीख घोषित कर दी। 10वीं की परीक्षा 18 फरवरी से शुरू होकर 10 मार्च तक और प्रैक्टिकल 12 फरवरी से 25 मार्च तक होंगे। 12वीं की परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च तक चलेगी। प्रैक्टिकल के लिए 12 फरवरी से 25 मार्च तक की तिथि तय की गई है। मध्य प्रदेश के इन जिलों में बारिश के आसार, बिजली चमकने का भी अलर्ट, जाने शहरों का हाल। पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से मध्य प्रदेश का मौसम बदल रहा है। एमपी मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटों में प्रदेश में कहीं कहीं बारिश के आसार और बिजली चमकने का अलर्ट घोषित किया। पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से मध्य प्रदेश का मौसम बदल गया। पिछले 24 घंटों में सबसे न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस मंडला और खजुराहो में दर्ज किया गया। एमपी मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों में भोपाल और आसपास मौसम सामान्य तौर पर शुष्क रहेगा और आसमान साफ रहेगा। 17 विषयों में 50 शिक्षकों को बनाना है कंटेंट, यूट्यूब पर करना होगा अपलोड। कोरोना की तीसरी लहर के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से शैक्षणिक संस्थान में ऑनलाइन कक्षाओं पर जोर दिया। स्नातक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में कंटेंट बनाने के लिए विभाग ने निर्देश दिए हैं। 17 विषयों में सिलेबस के मुताबिक कंटेंट तैयार करना, इसके लिए 50 शिक्षकों को जिम्मेदारी दी। 5 दिन में कंटेंट बनाने के बाद इन्हें यूट्यूब पर अपलोड करना है। आयुक्त दीपक सिंह ने 7 फरवरी तक का शिक्षकों को समय दिया। कोरोना के चलते सरकारी और निजी कॉलेजेस में विद्यार्थियों की उपस्थिति कम हो गई। इस वजह से विभाग ने ऑफलाइन और ऑनलाइन कक्षाओं पर एक साथ चलाने पर जोर दिया। विद्यार्थियों का नुकसान ना हो, इसके लिए विभाग ने ई कंटेंट बनाया जा रहा है, जिसमें बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, अंग्रेजी, हिंदी, इतिहास सहित 17 विषय हैं। पुलिस कमिश्नर के लिए केंद्र सरकार से मांगे आईजी के 2 पद। भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद अब नए सिरे से आईपीएस कैडर रिव्यू होगा। इसके लिए गृह विभाग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा। इसमें पुलिस महानिरीक्षक के 2 पद, डीआईजी के 8 और पुलिस अधीक्षक स्तर के 15 पद शामिल हैं। वहीं 21 पद समर्पित भी किए जा रहे हैं। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर प्रदेश में आईपीएस संवर्ग में अधिकारियों की संख्या 166 से बढ़कर 174 हो जाएगी। फरवरी से बदल गए पीएफआरडीए के नियम, अब देना होगा बढ़ा हुआ एनपीएस सर्विस चार्ज। 1 फरवरी से पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एवं डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सर्विस चार्ज में इजाफा कर दिया। अब आपको एनपीएस की बढ़ी हुई फीस देनी होगी। पीएफआरडीए ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया और पूरी जानकारी अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी। पीएफआरडीए ने जो नोटिफिकेशन जारी किया उसके मुताबिक 15 फरवरी से बढ़ा हुआ चार्ज देना होगा। इसमें एक्टिव और विड्रॉल की प्रोसेसिंग फीस पर एनपीएस में जमा किए गए पैसे के हिसाब से प्रोसेसिंग फीस देनी होगी, जिससे 0.125% तक अधिकतम रखा गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर में पहली बार एक दिन में 9 मरीजों की मौत।
कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर में पहली बार प्रदेश में एक ही दिन में 9 मरीजों की मौत हुई। 80,530 सैंपल की जांच में 7,430 मरीज मिले हैं। इसी तरह संक्रमण दर 9.22% रही। ये अच्छी बात है कि 3 दिन से संक्रमण दर 10% से कम है, जो कि पिछले हफ्ते 13% तक पहुंच गई थी। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण दर अधिकतम 16% तक पहुंची थी। इंदौर में 6, भोपाल में 2 और रतलाम में 1 मरीज की मौत कोरोना से हुई। चिंता की बात यह है कि जैसे जैसे सक्रिय मरीजों की संख्या कम हो रही है, मौतों की संख्या बढ़ रही है। घर बनाने पर 48,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। केंद्र सरकार की ओर से सबको रहने के लिए आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत खासकर गरीबों और मध्यम वर्गीय परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है। सरकार का उद्देश्य कम आय वर्ग वाले लोगों को सस्ती दर पर रहने के लिए घर उपलब्ध कराना है। हाल ही में देश का वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया गया। इस बजट भाषण में कहा गया कि 2022-23 में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों के लिए 80 लाख आवास तैयार किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 80 लाख परिवारों की पहचान की जाएगी। इसके अलावा 3.8 करोड़ घरों को स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने के लिए 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रेलवे में हर साल सैकड़ों पद किए जा रहे सरेंडर, तो कैसे होगा रोजगार सृजन? रेलवे में नौकरियों को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है। सरकार कह रही है कि लाखों पदों पर भर्ती होगी, लेकिन हकीकत में पिछले 5 सालों में रेलवे ने कई पद सरेंडर कर दिए। वर्ष 2014 में सत्ता में आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर साल करोड़ों लोगों को रोजगार देने का वायदा किया था, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के सबसे बड़े नियोक्ता यानी रेलवे ने ही हर साल कई पद खत्म कर दिए। सड़क से लेकर संसद तक ये मुद्दा छाया हुआ है। राज्यसभा में बुधवार को आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने ये मुद्दा उठाया। दिग्विजय सिंह ने संसद में पीएम मोदी पर ऐसा क्या कहा जो चढ़ गया बीजेपी सांसद का पारा? संसद के बजट सत्र के दौरान अब तक दोनों सदनों की कार्यवाही बिना किसी खास हंगामे के सही से चल रही है। गुरुवार को पेगासस स्पाईवेयर मामले में कांग्रेस सदस्य केसी वेणुगोपाल समेत 3 राज्यसभा सांसदों ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। वहीं लोकसभा में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आज राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन को नोटिस देने का ऐलान किया। राज्यसभा में गुरुवार को कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ ऐसी टिप्पणियां कर दी जिससे सत्ताधारी बीजेपी के सांसदों का पारा चढ़ गया। सरसों तेल के दाम तेजी से धड़ाम, 40 रुपए सस्ते में जल्द करें खरीदारी। सरसों तेल की कीमत में कुछ गिरावट दर्ज की गई। नई कीमत के अनुसार सरसों का तेल 160-70 रुपए किलो बेचा जा रहा है। ग्राहकों के पास खरीदारी करने का यह अच्छा मौका है। वहीं सामान्य कारोबार के बीच सोयाबीन तेल, सीपीओ, पामोलिन सहित बाकी सभी तेल तिलहनों के भाव पूर्व स्तर पर बंद हुए। उच्चतम स्तर से सरसों की कीमत करीब 30 से 40 रुपए कम है। बाजार सूत्रों ने कहा कि महाराष्ट्र के धुरिया में प्लांट वाले सोयाबीन दाना 6,625 से 6,650 रुपए क्विंटल की कीमत पर खरीद रहे हैं। इससे सोयाबीन दाना एवं लूज के भाव में सुधार आया। पीएफ कर्मचारियों के खाते में आया इतना पैसा। अगर आपका किसी कंपनी में काम करते हुए पीएफ कट रहा है तो आपकी मौज आने वाली है। पीएफ काटने वाली संस्था ईपीएफओ ने अपने कर्मचारियों के खाते में ब्याज की रकम भेज दी। इससे करीब 6 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा हुआ। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 22.55 करोड़ भविष्य निधि खातों में 8.50% की ब्याज दर जमा की है। सेवानिवृत्त निधि निकाय ने ट्वीट में कहा कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 22.55 करोड़ खातों में 8.50% ब्याज जमा कर दिया गया। केंद्रीय कर्मचारियों का नया महंगाई भत्ता तय हुआ। केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी है। लंबे समय से महंगाई भत्ते में इजाफे का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट है। अब कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% का इजाफा तय माना जा रहा है। इस लिहाज से उन्हें 34% महंगाई भत्ता मिलेगा। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के दिसंबर 2021 के आंकड़े आ गए हैं। हालांकि दिसंबर 2021 के सूचकांक में 1 अंक की कमी देखने को मिली और अब डीए के लिए 12 माह के सूचकांक का औसत 351.33 हुआ, लेकिन फिर भी इस पर 34.04% डीए बनता है। अगर आप अपने बैंक खाते से नहीं निकाल पा रहे रुपए, जान लें ये 4 तरीके, झट से हो जाएगा काम।
जब कोई व्यक्ति अपने बैंक खाते में किसी भी तरह की कोई ट्रांजैक्शन करता है, जैसे पैसा निकालना और जमा करना होता है, लेकिन वो लंबे माह तक नहीं करता, तो फिर बैंक उस खाते को निष्क्रिय कर देता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति अपने खाते में कोई एक्टिविटी नहीं करता तो फिर उसका खाता डोरमेंट में चला जाता है। अगर आपका बैंक खाता एक्टिव न रहने के कारण डोरमेंट में चला गया है तो आप इसे एक्टिव फिर से करवा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपने बैंक के ब्रांच में जाना पड़ता है। वहां के नियमों का पालन करना जरूरी होता है। खाता धारक ब्रांच में जाकर बैंक अधिकारी से मिलना होता है और उनसे जानकारी लेनी होती है कि आपका बैंक खाता क्यों डोरमेंट में चला गया। उसके बाद बैंक के आधार पर कुछ डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं। इसके बाद आपको अपने आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड की फोटोकॉपी पर हस्ताक्षर करके बैंक में जमा करना होता है। दस्तावेज जमा कराने के 24 घंटे के अंदर आपका बैंक खाता फिर से एक्टिवेट कर दिया जाता है। युवाओं के लिए अच्छी खबर, भारतीय वायुसेना दे रहा नौकरी का अवसर, जाने किन पदों के लिए होगी भर्ती। यह खबर उन लोगों के लिए है जो भारतीय वायुसेना में नौकरी करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन कम पढ़े लिखे होने के कारण एयरफोर्स में जाने का मौका नहीं मिल पाता। बता दें कि शीट मेटल वर्कर, मैकेनिस्ट, वेल्डर, मैकेनिक आदि कई अन्य पदों पर भर्ती के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा ऑनलाइन आवेदन के लिए उम्मीदवारों को आमंत्रित किया गया है। चंद्रयान 3 को लॉन्च करने में जुटा है इसरो, अगस्त में होगा मिशन लॉन्च। वित्त और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 को अगस्त 2022 में लॉन्च करने के लिए तैयार कर लिया गया। इसी के साथ कई संबंधित हार्डवेयर और उनके विशेष परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए गए और लॉन्च की योजना बनाई गई। 2022 में चंद्रयान 3 काफी प्रगति पर है। कई संबंधित हार्डवेयर और विशेष परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे होने के साथ टीम एकीकृत परीक्षण के करीब जा रही है। मध्य प्रदेश में अब वन भूमि पर उगाए बांस ग्रामीणों की जीविका का साधन बनेंगे। मध्य प्रदेश में अब ग्रामीणों की रोजी रोटी का सहारा बिगड़े वन बनेंगे। ग्रामीण नजदीक के वन भूमि पर बांस लगाएंगे, 5 साल इन पौधों की देखरेख करेंगे और फिर 70 साल तक ये पौधे इन परिवारों की जीविका चलाने का साधन बनेंगे। मध्य प्रदेश बांस मिशन के प्रयोग के तौर पर पहले साल 2749 हेक्टेयर वन भूमि में बांस के पौधे लगवाए, जिन्हें इतने ही परिवार संभाल रहे हैं। इस योजना में पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग सहयोग कर रहा है। मध्य प्रदेश बांस मिशन के प्रबंध संचालक यूके सुबुद्धि का कहना है कि इस बार 5000 हेक्टेयर में पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों में बिगड़े वन को चिन्हित किया गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।